बिल्कुल, आपसे मिलकर हम सबके तो अरमान पूरे होते ही हैं और हमसे मिलकर आपको बहुत कुछ मिलता है। जी, बिल्कुल यकीनन मिलता होगा, जैसे कि अब वक्त है इसका। दिन की सकारात्मक शुरुआत विद आज का मॉर्निंग मंत्रा। जी, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत आगाज हो चुका है आज के दिन का। और मॉर्निंग मंत्रा क्या कह रहा है आपसे? दोस्तों, ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं आती, ये तो अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। क्या बात है। और वैसे हमारी विल पावर तो बहुत स्ट्रांग रहती है, आपकी है या नहीं? अगर नहीं है तो बनाइए, क्योंकि इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप जिंदगी की हर जंग फतेह कर सकते हैं। फिलहाल एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक, और ये है विनय की पसंद का। क्यों विनय? बिल्कुल, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। जीत नहीं तुम पर मरते हैं आज हमें मालूम हुआ। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। जीत नहीं तुम पर मरते हैं आज हमें मालूम हुआ। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ।
वाकई विनय, कभी कभी देर में पता चलता है कि हम उसके बिना तो जी ही नहीं सकते, है ना। कई चीज़ें हमारे आसपास ऐसी होती, कुछ खास लोग तो होते ही होते हैं सभी की ज़िंदगी में, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हमारे आसपास होती हैं कि जिनसे शुरुआत में तो लगता है कि नहीं नहीं भागो भैया, दूर ही रहो, और लेकिन बाद में लगता है कि ये तो हमारी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा है। आप समझ पाए मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं, जैसे कई बार कुछ ऐसी नई चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं, पर उस वक्त हम उन्हें बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, लेकिन बाद में जब वो हमारे जीवन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाती हैं, तब लगता है कि नहीं नहीं ये हमारे लिए ज़रूरी है और हमारी जो लाइफस्टाइल को का एक पार्ट बन गए हैं। बिल्कुल। और इस वक्त वैसे मैं बात कर रही हूँ विज्ञान की। जब स्कूल में पढ़ा करते थे ना मैंने, साइंस से मुझे बड़ा डर लगता था। मतलब स्कूल लेवल तक जहाँ तक कंपलसरी था पढ़ना, कोई और ऑप्शन नहीं था, तब तक तो पढ़ा, और उसके बाद फिर साहित्य में अपने मन को रमाया और साहित्य में ही रुचि रही। साइंस सब्जेक्ट से एज ए सब्जेक्ट थोड़ा सा दूर ही रहे, लेकिन जब बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि विज्ञान के बिना तो हमारा जीवन अधूरा है, हमारी जीवन में हर कदम पर विज्ञान है, तो लगा नहीं भैया साइंस को भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल, आप कितना भी भागें दूर, लेकिन विज्ञान आपके दिनचर्या का हिस्सा है, वो आपके हर एक्टिविटी में है, आपके आसपास है। तो इसीलिए विज्ञान से आप एज ए सब्जेक्ट भाग सकते हैं, लेकिन विज्ञान के बगैर दुनिया चल नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा विनय आपने। और इसीलिए शायद आज का दिन 10 नवंबर खास है, क्योंकि आज मनाया जा रहा है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, जो हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, ये इस दिन की जो शुरुआत 1999 में बुडापेस्ट में संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद और यूनेस्को द्वारा विज्ञान पर विश्व सम्मेलन अनुसरण में मनाया गया था। यूनेस्को द्वारा इस दिवस की जो शुरुआत दुनिया भर में विज्ञान से हो रहे जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना था। बिल्कुल, हमें जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। विज्ञान बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में विकास के लिए, हमारे दैनिक जीवन को और ज़्यादा सहज और सुविधाजनक बनाने के लिए, और साथ ही साथ विश्व शांति स्थापित करने के लिए विज्ञान आवश्यक है, और इसीलिए आज का दिन मनाया जाता है। तो क्यों ना आज का मुद्दा हम इसी से जोड़ें। गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज का मुद्दा। जी हाँ, अब आ गई है आपकी बारी, यानी आज के मुद्दे पर आपकी राय का इंतजार हमें। और आज का मुद्दा है, दोस्तों, आज का मुद्दा ये कहता है कि विज्ञान ने हमारे जीवन को सुविधाजनक और बहुत सहज बनाया है। इसमें आप अपनी राय हमें दीजिए FM आकाशवाणी लखनऊ@gmail.com पर। जी। और 8:31 का वक्त हो गया है मुद्दे पर आपकी राय का इंतजार। वैसे गुड मॉर्निंग के मैसेजेस बहुत ढेर सारे आ रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद म्यूजिकल एंटरटेनमेंट इसी तरह चलता रहेगा आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। हाँ। लो, अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। पन्नों की महक, लफ्जों का एहसास। लखनऊ के गोमती किनारे सज चुका है किताबों का मेला। आइए गोमती बुक फेस्टिवल 2024 में, जहां शब्द संसार, लेखकगंज, किताब गली, चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल और रंगमंच आपका इंतजार कर रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश पर्यटन के सहयोग से नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा आयोजित गोमती बुक फेस्टिवल 9 से 17 नवंबर गोमती रिवर फ्रंट पार्क में एंट्री फ्री है।
बेले देखे, जवानी के रेले देखे, हसीनों के मेले देखे दिल पे। तू ही छा गया हो, तू ही छा गया, हर नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, के सजनी पे दिल आ गया। अंग मिले अरमा खिल गए, पूरब पश्चिम से पश्चिम पूरब से कैसे मिल गए। प्यार के जमाने मिले, हुस्न के खजाने मिले, जीने के बहाने मिले मन में। हो जो तू आ गया, नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, के सजनी पे दिल आ गया। सांसों में होठों पे तेरा ही नाम है, लेना देना है क्या मुझे दुनिया से, तुझसे काम है। रंगी नजारे मिले, तूफान में किनारे मिले, दिल के सहारे मिले दिल में। जो तू आ गया, जो तू आ गया, नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। अरे नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, के सजनी पे दिल आ गया। भाई एक ज़माना ऐसा था कि सजना सजनी को सपनों में ही देखा जाता था, कल्पना लोक में हम लोग उनको देखते थे, दीदार करते थे। लेकिन अब विज्ञान की मदद से बस वीडियो कॉल पे सामने होते हैं, कहीं भी हो, 7 समुंदर पार भी क्यों ना हो। क्यों विनय? कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई भी आपका चाहने वाला मोबाइल फ़ोन नहीं उठा रहा है, वीडियो कॉल नहीं रिसीव कर रहा है, तो आप
जीपीएस से उनकी लोकेशन भी देख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये खतरनाक भी है बहुत। बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए सेफ नहीं होती हैं, विज्ञान की अगर बात की जाए, टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है। अगर आपने विज्ञान को समझा और उसका सही तरह से उपयोग किया तो हमारा जीवन सुविधाजनक होता ही है और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। बिल्कुल। और अगर आप विज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे अवेयर रहने की ज़रूरत है, जैसे कैट फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट, फेक न्यूज़ और अकाउंट हैकिंग। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास चल रही हैं, तो आप थोड़ा अवेयर रहेंगे तो बचे रहेंगे। बिल्कुल। और अगर दैनिक जीवन में विज्ञान की बात करें विनय, तो हमने विज्ञान को अपनी सहूलियत के लिए कुछ चीज़ों को इन्हांस करने के लिए भी यूज़ किया है। जैसे हम प्रिजर्वेटिव्स को बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल चीज़ें हमारे खान पान में भी शामिल हो रही हैं। कैसे हम अपने फूड को लंबे समय तक तरोताज़ा बनाए रखते हैं, और रेफ्रिजरेटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर छोटी छोटी बातों पर हम गौर करें तो साइंस ने हमारी मदद तो की है, लेकिन उसने उस साइंस को उस जगह पर हमने कहीं ना कहीं अपनी सुविधा के साथ साथ अपनी दुविधा भी बनाया है। बिल्कुल। और देखिए, कहा गया है ना कि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस है। तो देखिए, विकास जब भी आता है तो कहीं ना कहीं वो आपसे कुछ लेता भी है। तो जब डेवलपमेंट आएगा तो वो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आएगा। अब आपको सोचना है कि आप किस तरह से उसको टैकल और हैंडल करते हैं। बिल्कुल। तो ये प्रोग्राम इसी तरह जारी रहेगा, ये चर्चा इसी तरह जारी रहेगी। आप भी अब इस मुद्दे पर अपनी राय भेज सकते हैं। मुद्दा फिर से दोहरा देते हैं कि विज्ञान ने हमारे जीवन को सुविधाजनक और सहज बनाया है। हाँ, आपकी राय हमें चाहिए। FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर। फिलहाल बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत सारे प्यारे मासूम जो पेट्स होते हैं वो भी हमारे आसपास होते हैं, उनकी केयर कैसे करें ये भी आप तक हम पहुंचाएंगे एक्सपर्ट के माध्यम से। बस छोटे से ब्रेक के बाद एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद एक बहुत बढ़िया वाला गाना और फिर वापस आते हैं। सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ, अंजू और विनय के साथ। फसल अवशेष न कभी जलाए, इन्हें सड़ाए खाद बनाए, प्रदूषण से वातावरण बचाए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाए। फसल अवशेष न कभी जलाए, इन्हें सड़ाए खाद बनाए, प्रदूषण से वातावरण बचाए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाए। किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। Stay tuned to 100.7 FM Rainbow। धड़कन लखनऊ की। बदले तेरे माही लाके जो कोई सारी दुनिया भी दे दे अगर, तो किसे दुनिया चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। चाहिए तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। जब तक तेरी नींद न टूटे, उगता नहीं है सूरज मेरा। ख्वाब रहे किस
सुनहारिए जिंद जानिए जख्मों को मेरे मरहम की जगह बस तेरा छुआ चाहिए तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए बिल्कुल विनय, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे आसपास कि लगता है बस तू है तो फिर और क्या चाहिए, है ना? बिल्कुल। और वैसे हमारे लिसनर्स भी ऐसे ही हैं। ऐसे ही हमारे लिसनर्स हैं और जिनकी बात मैं करने जा रही हूँ, वैसे जिनका ख्याल हमारे जहन में आया था, उनके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट है फ़ोन लाइन पर। आपको बताएं दोस्तों कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ, और गुड मॉर्निंग लखनऊ में हम हर रोज़ आपको किसी न किसी विशेषज्ञ से विभिन्न क्षेत्रों के विषय में जानकारी पहुँचाते हैं आप तक। इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विजय कुमार पांडे जी, जो उप निदेशक नियोजन है पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश से, और आपसे हम बात करेंगे पेट केयर, यानी हमारे जो प्यारे प्यारे डॉग्स और कैट्स हैं उनका ख्याल कैसे रखें, इस विषय पर। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, सभी पेट पेरेंट्स को मेरी तरफ से नमस्कार। और आपके प्रश्न के उत्तर में मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि समय बदल रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में चूंकि सीजन चेंज हो रहा है तो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारा जो पेट है उसका खान पान और उस पे लगने वाले परजीवी और अंतः परजीवी और नहलाने की प्रक्रिया पे विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। गर्मियों में हमारे पेट पेरेंट्स लगातार एक सप्ताह पे नहलाते रहते हैं अपने पेट्स को, लेकिन अब समय आ गया है कि अब 15 दिन में एक बार नहलाएं। नहलाने के लिए शैम्पू का विशेष ध्यान रखें। शैम्पू के लिए अपने जो है कंसल्टिंग वेटनेरियन से जरूर मिलें, क्योंकि बीच बीच में मेडिकेटेड शैम्पूज का इस्तेमाल करना जरूरी रहता है। अपने मन से शैम्पू का चुनाव ना करें। खाने में घर का खाना सबसे अच्छा होता है, फ्रेश फूड। कुछ चीजें हमें नहीं देनी चाहिए, जैसे प्याज, लहसुन, मसाले, चॉकलेट, ये हमें पेट्स को नहीं देना चाहिए, इनसे उनको नुकसान पहुंचता है। बाकी खाने में आप चावल दे सकते हैं, उबाली आलू दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं, और फ्रेश फूड्स में जो है फ्रूट्स दे सकते हैं, जिसमें पपाया है, सेब है, और उसके साथ साथ आप जो है बनाना भी दे सकते हैं। तो घर के बने हुए खाने का कोई जवाब नहीं होता है। फ्रेश फूड हो, गुनगुना हो। पानी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी भी जो हर 2 से 3 घंटे पे पानी का चेंज होते रहना आवश्यक होता है। बिल्कुल, ऐसा ना हो कि हम रख दें पानी और बहुत देर तक रखा रहे, तो इस मौसम में धीमे धीमे जब ठंड बढ़ेगी तो पानी ठंडा होगा तो नुकसान पहुंचाएगा। एक और खास बात जो मैं अपने पेरेंट्स से बोलना चाहता हूँ, फ्रिज में रखी हुई चीजें तुरंत निकाल करके अपने पेट्स को ना खिलाएं। यदि फ्रिज में रखी हुई कोई चीज उनको खिलाना है तो उसको बाहर निकाल करके रख दें, और कम से कम हाफ एन आवर जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तभी पिलाएं। सर एक सवाल और था सर, आपने सर्दी की बात की, तो हमारे जो पेट्स हैं, हमारे प्यारे प्यारे डॉग्स और कैट्स हैं, उनको इन सर्दियों में कैसे बचाया जाए? हाँ, बहुत अच्छी बात है। सर्दियों में बचाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सुबह शाम जब हम टहलाने निकालते हैं इनको, तो इनके कोट्स आते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि कोट जो है डॉग कोट्स के नाम से आता है, कैट कोट्स आता है, ये पेट शॉप से ले सकते हैं और उनको पहना करके ही बाहर निकालें, और कोशिश करें बहुत जल्दी ना निकालें, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे ना निकालें। हल्की सी गुनगुनी धूप होने लगे तब उनको बाहर की तरफ निकालें और जो है बाहर ले जाएं। उसके अलावा ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो है का एक सप्लीमेंट आता है जो कि आराम से दे सकते हैं, या वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है वो दे सकते हैं। तो उससे इनके स्किन इन्फेक्शन से भी बचाव होगा, पॉजिटिव स्किन हाइजीन भी रहेगी, और ये ठंड से भी बचे रहेंगे। जी
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत बहुमूल्य जानकारी दी और उम्मीद करते हैं जितने भी पेट पेरेंट्स होंगे वो इस इंफॉर्मेशन से ज़रूर लाभ उठाएंगे। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। पंछियों को देख कर जागे है ये अरमान, धरती पे हम चलते हैं पर छू लेंगे सकता है, कुछ भी हो जाएगा, हम इतने नहीं नादान। ओ ये बताओ जरा, हम पंखों बिना जाएंगे कैसे दूर वहाँ। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, देखते जाओ तुम ऐसा भी एक दिन तो जरूर आएगा, हमसे इस दुनिया में एक दिन हर कोई जब हाथ मिलाएगा। इस दुनिया में एक दिन हर कोई जब हाथ मिलाएगा।
पन्नों की महक, लफ्जों का एहसास। लखनऊ के गोमती किनारे सज चुका है किताबों का मेला। आइए गोमती बुक फेस्टिवल 2024 में, जहां शब्द संसार, लेखकगंज, किताब गली, चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल और रंगमंच आपका इंतजार कर रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश पर्यटन के सहयोग से नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा आयोजित गोमती बुक फेस्टिवल 9 से 17 नवंबर गोमती रिवर फ्रंट पार्क में एंट्री फ्री है। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोजे अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की। और इस वक्त इस धड़कन पर धड़क रही है अंजू और विनय की धड़कनें। और भाई मौसम की बात की हमने, पेट केयर की बात की, और बहुत सारे प्यारे प्यारे हमारे मासूम से जो पेट्स होते हैं ना, उनकी आंखों में देखिए, उनकी बातों को समझने की, उनकी आंखों को पढ़ने की कोशिश करिए कि उन्हें क्या चाहिए। हाँ, आराम से चाहिए, सुकून चाहिए, सोने दीजिए, डिस्टर्ब मत करिए और आप प्रोग्राम सुनिए। बिल्कुल। और हमारे जो प्यारे प्यारे पेट्स हैं ना, उनको बहुत प्यार भी चाहिए। दरअसल वो लोग कुछ नहीं चाहते हैं आपसे, बस प्यार चाहते हैं। जो आपके आसपास पशु पक्षी हैं, वैसे तो जो पालतू पशु पक्षी हैं उन्हें तो हम बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। हमारे आसपास जो पशु पक्षी रहते हैं उनको भी थोड़ा प्यार करिए, वो भी बहुत प्यारे हैं। बिल्कुल। और इसके लिए आपको बस अपने दिल में एक करुणा और दया का भाव रखना होता है, मोहब्बत का भाव रखना होता है, जो हमारे सारे लिसनर्स के दिल में है। फिलहाल लिसनर्स की अगर बात की जाए तो इस वक्त सब मेल करने में ही लगे हुए हैं, लग रहा है विनय, क्योंकि ढेर सारे मेल्स हमारे पास आ गए हैं। जनवेश कुमार, अनीता तेजवानी, मोनू जी, ब्रजेश, आकाश कुमार, टाइगर शर्मा, वारिस जी, राजकुमार जी और अनिल पांडे जी, सबके मेल्स आए हैं। अनिल पांडे जी ने गुड मॉर्निंग भेजा और वेलकम किया है। मोनू जी, सुप्रभात आपको भी, और गुड मॉर्निंग। राजकुमार वर्मा जी, आपने भी गुड मॉर्निंग भेजा। और अभी मुद्दे पर नहीं लिख पा रहे क्योंकि कुछ काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मोतीगंज गोंडा से आपने हमें मेल किया। मुद्दे पर एक मेल पढ़ते हैं और उसके बाद म्यूजिकल ब्रेक और न्यूज़ ब्रेक लेंगे। और ये मेल हम पढ़ने जा रहे हैं अनीता तेजवानी जी का। क्या लिखती हैं? तो उन्होंने बड़ी कुछ कहा है कि तुमसे मिलके ऐसा लगता है अरमान पूरे हुए दिल के। क्या बात है। पहले ही ये वो गाना हमने जब बजाया था, पहला वाला। जी, इन्होंने पहले ही गाने में कहा कि इन्होंने इनके दिल के भाव बता दिए। और ये कहती हैं कि बचपन से हम निबंध लिखते थे तो विज्ञान वरदान है अभिशाप। उस समय आसान निष्कर्ष निकालना बहुत कठिन था, फिर भी उपसंहार में हमेशा वरदान को ही लिखा हमने। ये हम पर निर्भर करता है कि हम विज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं। विज्ञान का सही उपयोग जीवन को आसान बनाता है, जबकि गलत उपयोग उसे कठिन बनाता है। इसके उपयोग से मैं अपनी बात सुन सकती हूँ और विचार लिख सकती हूँ। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। बचपन में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सोची, समझी, पढ़ी, जिनका असली अर्थ बड़े होने पर समझ में आया है ना। वैसे विज्ञान आपकी ज़िंदगी को सुविधाजनक और सहज बनाता है, ये है हमारा आज का मुद्दा। और इस मुद्दे पर अपनी राय भेजिए, जैसे बाकी लोगों ने भेजी। उनको हम शामिल करेंगे न्यूज़ ब्रेक के उस पार, यानी 9 बजे होंगे अखबारों की सुर्खियां, और उसके बाद वापस गुड मॉर्निंग लखनऊ का ये सफ़र जारी रहेगा आपके अपने 100.7 FM पर, अंजू और विनय के साथ, जिसे हम कहते हैं। दोस्तों, आज हम आप विज्ञान बोल रहे हैं, लेकिन देखिए अनीता तेजवानी जी खुद भी कह रही हैं कि ये विज्ञान के शिक्षिका हैं। अच्छा, जी, इन्होंने ये लाइन आपने पहले नहीं पढ़ी, बताइए। तो इसीलिए मैं बता दूं कि अनीता जी विज्ञान की शिक्षिका होने के नाते ये कह सकती हैं, इन्होंने ऐसा कहा है कि विज्ञान जीवन का उपहार है। वैज्ञानिकों ने इस उपहार का आनंद लेने के लिए ही हमें दिया है। क्या बात है। तो भाई साइंस की टीचर के जो विचार थे वो हमने ऑन एयर किए। हमें अच्छा लगा कि मुद्दे पर, आज के मुद्दे पर सबसे पहले आपके विचार हम तक पहुंचे, और उसके बाद बाकी लोगों के भी विचार आएंगे जो विज्ञान का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं। चलिए न्यूज़ ब्रेक लेंगे और वापस लौटते हैं। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है। तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम
सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। नमस्कार, आप सुनिए अखबारों की सुर्खियां। प्रधानमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र में कल चुनावी रैली में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार किए जाने को कई अखबारों ने अपनी पहली खबर बनाया है। अमर उजाला और राष्ट्रीय सहारा ने लिखा कि अकोला में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां भी कांग्रेस की सरकार बनती है वह राज्य कांग्रेस के शाही परिवार के लिए एटीएम बन जाते हैं। इन दिनों हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना उनके एटीएम बन गए हैं। हिंदुस्तान ने लिखा कि प्रधानमंत्री ने अकोला और नांदेड़ में कल विपक्षी दलों पर देश को जाति के आधार पर बांटने, संविधान का अपमान और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। कनाडा सरकार द्वारा इंटरनेशनल छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा स्टडी स्कीम को बंद किए जाने की खबर को दैनिक जागरण और नवभारत टाइम्स ने अपनी लीड स्टोरी बनाया है। अखबारों ने लिखा कि भारत से चल रहे कूटनीतिक विवाद के बीच कनाडा सरकार ने टूरिज्म वीज़ा पर सख्ती के बाद फास्ट ट्रैक स्टडी वीज़ा स्कीम SDS को बंद कर दिया है। इस स्कीम से भारत सहित 14 देशों के विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे थे। इससे कनाडा में पढ़ाई के लिए जल्दी वीज़ा चाहने वाले भारतीय छात्रों पर असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विधानसभा उपचुनाव प्रचार में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व, नीति व नेताओं पर निशाना साधने की खबर को अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण और राष्ट्रीय सहारा ने लिखा, करहल में आयोजित रैली में मुख्यमंत्री ने सपा प्रमुख पर हमला बोलते हुए कहा कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को कष्ट हो रहा होगा कि उनका सपूत सपा को कांग्रेस के पास गिरवी रखकर पार्टी का सत्यानाश करने पर उतारू है। लखनऊ में डबल डेकर बस सेवा शुरू किए जाने को नवभारत टाइम्स और राष्ट्रीय सहारा ने पहले पन्ने पर स्थान दिया है। अखबारों ने लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे सफ़र करने वाली महिलाओं को टिकट में 50% की छूट दी जाएगी। वहीं शनिवार को इसे हेरिटेज मार्ग पर चलाया जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट द्वारा राज्य व केंद्र सरकार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहकारियों के साथ नियमित रूप से चयनित स्थायी सिविल कर्मचारियों के समान व्यवहार किए जाने का निर्देश दिए जाने को दैनिक जागरण ने सर्वप्रमुखता से छापा है। अखबार ने लिखा कि हाई कोर्ट के इस फैसले से देश भर में लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ होगा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हुए बम विस्फोट में 27 लोगों की मौत की खबर को अमर उजाला और राष्ट्रीय सहारा ने प्रमुखता दी है। अखबारों ने लिखा कि इस आत्मघाती हमले में 14 सैन्यकर्मी भी मारे गए, जबकि 62 लोग घायल हो गए हैं। इसी के साथ ही अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा शुरू होने, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर और गोलकीपर PR श्रेजेश को FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए जाने और आगरा एक्सप्रेस वे पर शुक्रवार देर रात सरिया लदे ट्राले में कार के घुसने से 3 युवकों की मौत होने की खबर भी आज अखबारों ने पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। इसी के साथ अखबारों की सुर्खियां समाप्त होती हैं। अगला बुलेटिन सुबह 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो लखनऊ, जिसपे जारी है गुड मॉर्निंग लखनऊ। सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी। चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। हमारी और आपकी साझा कहानी, आपके अपने रेनबो की ज़बानी। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी।
जी हाँ, पुराना फ्लेवर विद नया कलेवर। हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। जी, हम और आप जब मिलते हैं ना तो बहुत कुछ होता है और इस फिलहाल हो रहा है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ और हम पहुंच गए हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ के अगले घंटे में। जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग लखनऊ में हम चल रहे हैं आपके साथ 9:06 होने वाले हैं और ये हो गए मतलब धीरे धीरे बोलो ताकि 6 पूरे हो जाए। पूरे 6 मिनट हो गए अभी और आप अंजू और विनय के साथ में ये प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। संडे का दिन है, आई होप बड़े सारे लोग अभी भी बिस्तर पर होंगे। उठिए, देखिए बहुत ही प्यारी सुबह हो चुकी है। आपकी संडे मॉर्निंग इतनी ब्यूटीफुल हुई थी, आपको पता ही नहीं चला, बताइए। चलिए फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, जहां पर आप सुन रहे हैं अंजू और विनय के साथ प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। कुछ तुम बोलो, कुछ हम बोले और ढोलना। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। कुछ तुम बोलो, कुछ हम बोले और ढोलना। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। कुछ तुम बोलो, कुछ हम बोले और ढोलना। मर जाना था ये भेद नहीं था खोलना। ओ ढोलना, ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। कुछ तुम बोलो, कुछ हम बोले और ढोलना। दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे। दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे। दो चार कदम ये लेकिन 100 मीलों से क्या कम थे। फिर उस पे कदम कदम पे दिल का डोलना, हाय डोलना, ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। कुछ तुम बोलो, कुछ हम बोले ओ ढोलना। तब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। कुछ तुम बोलो, कुछ हम बोले और ढोलना। लो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से। लो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से। आया है आज लबों पे ये प्यार बड़ी मुश्किल से। इस प्यार में हमको पागल ना कर छोड़ना, ना छोड़ना, ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। ला
कुछ हम बोले ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। मर जाना था ये भेद नहीं था खोलना, ओ ढोलना ओ ढोलना। जी अगर दिल में कोई बात है तो बोल दीजिए, कह डालिए, बस बेवजह हॉर्न मत बजाइए। आपके मुंह की जो वाणी है वो बहुत प्यारी है। आपका जो गाड़ी का हॉर्न है ना वो बहुत कानों में चुभता है और बेवजह जब बजता है तो बहुत चुभता है। फिलहाल आज तो संडे है, कहीं निकलना है क्या? अगर है निकलना तो पहले ये सुनिए। हमारे साथ है ट्रैफिक अपडेट के साथ विकास जी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग सर। तो सर आज संडे है, संडे मॉर्निंग है। वैसे संडे को लोग घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो हमारे लिसनर्स को बताइए कि अगर वो प्लान कर रहे हैं तो कहाँ से बच के निकलें। बिल्कुल सर, बहुत सही कहा। आज संडे है, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो सभी लोग अपने घरों से मॉल की तरफ, पार्कों में और जगह घूमने का प्लान बनाते हैं, फिल्म देखने का प्लान बनाते हैं। इसी प्रकार से लुलु मॉल, अर्जुनगंज की बाजार की तरफ, लातियो मॉल और इधर सहारागंज की तरफ यातायात का दबाव रहेगा हल्का। परंतु आज संडे की वजह से बहुत सी चीजें जो कार्य करने वाले लोग रहते हैं वो नहीं निकलते, इससे उतना लोड नहीं रहेगा जी। हाँ, फिलहाल शहर में सामान्य यातायात रहेगा। बस एक डाइवर्जन चल रहा है अपने यहाँ, जो 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा एवं कार्तिक पूर्णिमा मेला के अवसर पर अयोध्या की तरफ जो है बड़े भारी वाहनों को जाने से रोका जा रहा है, उसे डाइवर्जन किया जा रहा है। तो लखनऊ शहर से जो सीतापुर की तरफ से आने वाले वाहन है, इनको इंजीनियरिंग कॉलेज और टेढ़ी पुलिया होते हुए, बेहटा से किसान पथ होते हुए, सुल्तानपुर रोड से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे होते हुए निकालेंगे, तथा कानपुर वालों को जुनाबगंज मोड़ से मोहनलालगंज की तरफ से गोसाईगंज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की तरफ डाइवर्जन रहेगा। और इसी प्रकार से आगरा एक्सप्रेस वे की तरफ से आने वाले जो भी भारी वाहन हैं वो भी जुनाबगंज, मोहनलालगंज, गोसाईगंज होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जा सकेंगे। अयोध्या की तरफ भारी वाहन नहीं जा सकेंगे। यह डाइवर्जन 9 तारीख से शुरू है और 15 तारीख तक रहेगा। तो अपना यातायात इसी तरह से आप लोग बनाएं, सुरक्षित रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये हमें बहुत ही अच्छी अपडेट दी। आपसे कल जुड़ते हैं सर। तो भाई ट्रैफिक की अपडेट तो आप तक पहुंच गई विकास जी के माध्यम से। मौसम के बारे में भी आपको जानकारी जरूर देंगे। फिलहाल प्रोग्राम आपको सुनना पड़ेगा उसके लिए, और प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग लखनऊ दोस्तों। और आज विनय और अंजू हैं आपके साथ। और ये गाना विनय की तरफ से। कहते हैं ना कि मैं हूं ना, तो विनय है ना आपको सब कुछ बताने के लिए, तो डरने का नहीं, बस सुनने का 100.7 FM रेनबो। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, हो तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना।
कभी जो तुम सोचो कि तुम ये देखो, अरे कितना मुझको तुमसे प्यार है, तो चुप मत रहना, ये मुझसे कहना, अरे कोई क्या ऐसा भी यार है, दिल ही नहीं रे जान भी रे जो तुम्हें, दिल ही नहीं रे जान भी रे जो तुम्हें हो, तो मैं कहूँगा सरकार मैं हूँ ना। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना, खामोश क्यों हो जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूँ ना। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। कहने की हो दिल में कोई बात मुझसे कहो, कोई पल हो दिन हो या हो रात मुझसे कहो, कोई मुश्किल कोई परेशानी आए, तुम्हें लगे कुछ ठीक नहीं हालात मुझसे कहो, कोई हो तमन्ना या हो कोई आरज़ू, कोई हो तमन्ना या हो कोई आरज़ू, हो रहना कभी ना बेकरार मैं हूँ ना। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना, खामोश क्यों हो जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, हो तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो। हेलो, हम बीमा लोकपाल से नियुक्त प्रतिनिधि बोल रहे हैं। आपको पॉलिसी पर बोनस मिला है, बस कुछ फीस और आपके बैंक डिटेल्स दीजिए। ऐसे धोखेबाजों से सावधान, ऐसे कॉल को तुरंत बंद करें। याद रहे, हमारे द्वारा बीमा पॉलिसियों पर किसी भी प्रकार के भुगतान या बोनस की घोषणा नहीं की जाती या किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। हमारे कोई नियुक्त प्रतिनिधि नहीं है। अपनी वैयक्तिक जानकारी किसी के साथ साझा न करें। जानकारी, सावधानी, सतर्कता, इसी में है सुरक्षितता। बीमा लोकपाल द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.cioins.co.in को विजिट करें। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
जी, गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम्स चल रहा है। अंजू और विनय के साथ आप हैं और आज हम मना रहे हैं विश्व शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस। और अब कुछ मेल्स पढ़ लिए जाए विनय, क्यों, क्या कहते हैं? बिल्कुल। वैसे तो बहुत कुछ है हमारे पास बाकी, लेकिन इतने सारे मेल्स आ गए हैं कि बारी बारी से इनको भी पढ़ते चलें, वरना हमारे श्रोता इतनी मेहनत से हमें मेल करते हैं और हम वक्त की कमी की वजह से उन्हें शामिल नहीं कर पाते हैं। तो चलिए टाइगर शर्मा का मेल पढ़ते हैं। इन्होंने क्या लिखा है, मुद्दे पर कोई बात लिखी है या नहीं? जी, इन्होंने लिखा है कि मंजिल तुम पाओ, रास्ता हम बताएंगे, खुश रहो तुम, खुशियाँ हम दिलाएंगे, बस तुम मेरी सिस्टर बनी रहो, बहन का फर्ज हम निभाएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग भेजा है इन्होंने विनय, और हमें सिस्टर की तो ओर से। तो टाइगर सिस्टर, टाइगर को हम सिस्टर कैसे कह सकते हैं? क्यों विनय? बिल्कुल। और ये आंचल, आई थिंक आंचल वर्मा ने आपको हरदोई से भेजा है। बड़ा सा हार्ट हमेशा ये अंजू जी के लिए भेजती हैं और आज भी उन्होंने भेजा है। वैसे ये आपके लिए भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आंचल। आपके लिए फूल हैं ढेर सारे। जी, और इन्होंने कुछ लिखा है, नहीं, मम्मी की तरफ से भी बहुत सारा प्यार, तो मम्मी को यानी अनीता जी को भी बहुत सारा धन्यवाद, आभार। अपना आशीर्वाद इसी तरह हम पर बनाए रखिएगा। ब्रिजेश सिंह जी कुछ लिख रहे हैं, नहीं, इन्होंने सिर्फ गुड मॉर्निंग भेजा हम दोनों को और हमारे सभी श्रोताओं को कैसरगंज बहराइच से। मोनू जी ने कुछ लिखा है मेल पर, क्या लिखते हैं? ये विज्ञान पे लिख रहे हैं कि विज्ञान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज आधुनिक युग में बहुत कुछ छीन लिया है। परिवार की खुशी, परिवार की एकता, बातचीत, सम्मान, प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाया है। आज विज्ञान ना होता तो शायद मुश्किलें कम होती। देखिए मोनू जी, आप वही दूसरा पहलू बता रहे हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप एक पक्ष बता रहे हैं और ये ऐसा कह रहे हैं, वैसे दूसरा पक्ष ये भी है कि विज्ञान ने हमारे जीवन को बड़ा सरल भी बनाया है। ये कह रहे हैं कि विज्ञान की वजह से ही पक्षी विलुप्त हो रहे हैं और ऐसा अगर नहीं होता तो पानी बर्बाद नहीं होता, एसी कूलर की वजह से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। ये बात सच है। बिल्कुल। इसके आगे भी हमारे पास मेल से आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी सुविधाएं जब होती है ना विनय, तो कुछ दुविधाएं भी साथ में आती हैं। और ऐसा ही होता है जब हम सिर्फ प्रगति की और विकास की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से हम वंचित भी रहते हैं। जैसे पुराना वक्त, पुरानी चीज़ें वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्यारी थी, लेकिन अगर हम आज के दौर को देखें तो आगे बढ़ना तो जिंदगी है ना। जनवेश कुमार जी का मेल है और ये क्या लिखते हैं? ये इन्होंने सबसे पहले गुड मॉर्निंग किया है, आपको भी गुड मॉर्निंग। और ये हमें नोएडा से सुन रहे हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। और जी, मुद्दे पर तो इन्होंने कोई बात नहीं की। वैसे तो मैं दिल्ली का एफएम रेनबो सुनते थे, दिल्ली रेनबो सुनते थे, लेकिन इन्होंने इस समय एफएम रेनबो लखनऊ ट्यून इन कर रखा है। तो भाई रंजन जी या जनवेश कुमार, ओके जी, आप बहुत खुशनसीब हैं कि आप एफएम रेनबो लखनऊ सुन पा रहे हैं इस समय और नोएडा में रहकर सुन पा रहे हैं। तो बस ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए जनवेश कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप विज्ञान की देन कह रहे हैं इस चीज़ को कि आप नोएडा में हमें सुन पा रहे हैं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप के जरिए हमसे जुड़े हो या आकाशवाणी FM के ऑनलाइन डायरेक्ट रेडियो के जरिए हमसे जुड़े हो, आप हमें वहां पर सुन पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। और यही तो है विज्ञान की खासियत विनय, कि विज्ञान ने हमें कहां से कहां तक पहुंचा दिया। दरअसल विज्ञान ने ही हमारे पूरे विश्व को ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट बना दिया है। हम सब ग्लोबल विलेज की तरह हैं, कहीं भी किसी से मिल सकते हैं, वर्चुअली मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। देखिए कौन हमें कहां से सुन रहा है हमें भी नहीं पता। बिल्कुल। और वसुधैव कुटुंबकम का जो परिकल्पना है, संकल्पना है हमारे भारतवर्ष की, उसे साकार करने में भी कहीं ना कहीं विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान होता है। और तभी भारतवर्ष हमेशा विश्व शांति की बात करता है। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में। अभी बहुत कुछ है बाकी, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ और आपका अपना FM रेनबो, जिसे हम कहते हैं धड़कन लखनऊ की। एक बारिया भी जा यारा, एक बारिया राह तकूं मैं बेचारा, एक बारिया भी जा यारा, एक बारिया राह तकूं मैं बेचारा, एक बारिया शाम है, दिल तेरे नाम है, इसकी आदत बनी है तेरी यारियां। चांद हूँ मैं, तू है तारा, एक बारिया भी जा यारा, एक बारिया
पे समा भी है प्यारा एक बारिया भी जा यारा एक बारिया प्यार तो कई दफा किया तुझसे नहीं किया तो क्या किया तेरा मेरा ये वास्ता ऐसी जिंदगी की रास्ता या फिर कोई हमारा पहले से है राबता तो एक बारिया भी जा तो एक बारिया भी जा जी एक बार नहीं 100 बार आइए, आप हमारे पास ही रहिए, कहीं मत जाइए क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग लखनऊ 100.7 आकाशवाणी FM रेनबो पर। और मौसम की बात कर ली जाए विनय, क्यों? बिल्कुल। और आप जानते हैं दोस्तों, हर रोज हम जुड़ते हैं मोहम्मद दानिश जी से, जो कि वरिष्ठ मौसम विज्ञानी हैं। तो दानिश जी, स्वागत है गुड मॉर्निंग लखनऊ में। गुड मॉर्निंग। तो सर, बताइए। मौसम करवट ले रहा है ना? और जैसे जैसे मौसम करवट लेता है, ये जब टेम्परेचर डाउन होता है तो हम पॉल्यूशन का जो का डर है वो भी सताता है और उसका सामना करना पड़ता है, यानी स्मॉग सा दिखाई पड़ता है, एक धुंध सी दिखाई पड़ती है। तो इस समय क्या हाल है हमारे शहर लखनऊ की अगर बात करें तो? देखिए, लखनऊ की बात करें तो अगर मौसम की बात करें तो पहले तो मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। दिन में धूप खिली रहेगी और शाम होते होते थोड़ा ठंड का सिलसिला जारी हो जाएगा। शाम और सुबह हल्की ठंड गुलाबी सर्द टाइप का रहेगा, जो फिलहाल आने वाले 2-3 दिनों के बाद थोड़ा सा और तापमान में गिरावट हो सकती है। तो थोड़ा हल्का सा जो रात का तापमान है उसमें और थोड़ा सा मतलब ठंड का इजाफा हो सकता है। और रही बात इस सीजन में अगर हम धुंध पॉल्यूशन की बात करें तो जैसा कि तापमान धीरे धीरे गिरावट होता रहता है, तो जिससे क्या होता है, ह्यूमिडिटी अगर रहती है तो कहीं ना कहीं कंडेंस होती है, तो एक स्मॉल पार्टिकल में वो बनती है, जिसको अगर हम बहुत ज्यादा डेंस होता है तो उसको हम कोहरा कहते हैं, फॉग कहते हैं। लेकिन अभी कोहरे वाली स्थिति नहीं है, हालांकि हल्का कुहासा और हल्का कोहरा टाइप का जो अर्ली मॉर्निंग वहां पे ऐसा हो रहा है। और रही बात ये कि इस सीजन में पॉल्यूशन क्यों बढ़ जाता है। नॉर्मली अगर हम मौसम के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इस वक्त जो सीजन होता है ठंडे में, हवा की स्थिति काफी कम हो जाती है, मतलब जो इसकी इंटेंसिटी होती है काफी कम हो जाती है और एंटी साइक्लोन टाइप का फीचर जनरेट होता है इस पर्टिकुलर सीजन में, जिससे क्या होता है कि सब्सिडेंट होता है, हवा नीचे की तरफ ऊपर से आता है एक तरीके से। तो जिसके वजह से जो हमारा सतह पे जो पॉल्यूशन होता है वो कहीं ना कहीं पूरे एटमॉस्फेयर में मिक्स नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमको जो फील लाइक इफेक्ट है वो ज्यादा होता है। जी जी, तो इसी वजह से हमें लगता है कि बादल छाए हुए हैं, लेकिन वास्तव में वो बादल नहीं होते हैं ना। एक्चुअली वो सस्पेंडेड, जैसे स्मॉल जो ह्यूमिडिटी होती है वो हल्के कंडेंस फॉर्म में हो जाता है। जी। तो कहीं ना कहीं इस सीजन का जो पेकुलियर टाइप का फिनोमेना है कि जैसे आने वाले दिनों में जैसे फॉग का होता है उसी टाइप का एक स्मॉल तो फॉग भी बनता है। वो क्या है, एक तरह का लोल जमीन पर बादल टाइप का ही होता है, वही आसमान में दिखते हैं जो गर्मियों में उसको हम बादल कहते हैं, वो जब जमीनों में बनने शुरू हो जाता है सरफेस पे तो उसको हम फॉग कहते हैं। जी जी, तो चलिए विशेष रूप से इस मौसम में अपना सभी लोग ख्याल रखें और थैंक यू सो मच सर जानकारी देने के लिए। कल फिर आपसे जुड़ेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। दोस्तों, ये थे वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी। मौसम का हालचाल तो हमने ले लिया, आपके क्या हालचाल हैं आप हमें बता सकते हैं FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर मेल के माध्यम से, जहां पर आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो है दोस्तों, विज्ञान ने आपके जीवन को कितना सरल और सुविधाजनक बनाया है। आपके विचार हम जानना चाहते हैं। तेनू खबरां ही नहीं वे सानू सबरां ही नहीं वे साडे दिल नू उड़ीक ते तेनू कदरां ही नहीं। मैं बैठी कंडे कंडे तेरे चुपने हवा मैनू दसण तू आना अज सुपने में खुश होई जावा ते घुमाई जावा उंगलां दे विच अपने। मैं
मैं बूहे विच बैठ के उड़ीका तेरी राह तू आवे तां मैं पीवा तेरे नाल बैठ के जाते मिठी मिठी गल्लां करिए ना मुक्के रात जाने गल्लां सच्चिए मैं बूहे विच बैठ के उड़ीका तेरी राह तू आवे तां मैं पीवा तेरे नाल बैठ के जाते मिठी मिठी गल्लां करिए ना मुक्के रात जाने गल्लां सच्चिए मैं तां पहला मरी हुई सी तेनू देखिया ते फिर मर गई डूबी हुई कश्ती च सी तू हाथ लाया फिर तर गई मैं तां पहला मरी हुई सी तेनू देखिया ते फिर मर गई डूबी हुई कश्ती च सी तू हाथ लाया फिर तर गई गुस्से विच रहना चन्ना बोलदा ही नहीं देंदा तू जवाब मेरे खोलदा क्यों नहीं रो भी न सकता कर शो भी न सकता नो गुस्से च चपाई जावा अपने मैं बूहे विच बैठ के उड़ीका तेरी राह तू आवे तां मैं पीवा तेरे नाल बैठ के जाते मिठी मिठी गल्लां करिए ना मुक्के रात जाने गल्लां सच्चिए मैं बूहे विच बैठ के उड़ीका तेरी राह तू आवे तां मैं पीवा तेरे नाल बैठ के जाते मिठी मिठी गल्लां करिए ना मुक्के रात जाने गल्लां सच्चिए ठंड विच लोकां नूं तां ठंड लगदी मैनूं ठंड भी ना लगे चंदरी ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੰਨਾ ਮੁੰਦਰੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਚੰਦਰੀ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੰਨਾ ਮੁੰਦਰੀ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਰੀ ਜਾਵਾਂ ਚੰਨਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵੇ ਚੰਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੈ ਜੀਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ मैं बूहे विच बैठ के उड़ीका तेरी राह तू आवे तां मैं पीवा तेरे नाल बैठ के जाते मिठी मिठी गल्लां करिए ना मुक्के रात जाने गल्लां सच्चिए गुड मॉर्निंग लखनऊ हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जज्बात वही मगर एहसास है नया पहचान वही मगर अंदाज है नया धड़कता है जो हर दिल में सुबह 6 से रात 12 बजे तक आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की जल्दी टिफिन पैक करो राजू मोबाइल छोड़ो अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए रिफंड ही नहीं आया है मिल गया अब भी कॉल करता हूँ दीदी बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं तो फिर सही नंबर बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड आपने तो बचा लिया दीदी काम से नहीं आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव पन्नों की महक लफ्जों का एहसास लखनऊ के गोमती किनारे सज चुका है किताबों का मेला। आइए गोमती बुक फेस्टिवल 2024 में, जहां शब्द संसार, लेखकगंज, किताब गली, चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल और रंगमंच आपका इंतजार कर रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश पर्यटन के सहयोग से नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा आयोजित गोमती बुक फेस्टिवल 9 से 17 नवंबर गोमती रिवर फ्रंट पार्क में एंट्री फ्री है। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोजे कंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। Stay tuned to 100.7 FM Rainbow। धड़कन लखनऊ की। गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
जी, हमारी शुरुआत तो 5 बजे से ही हो गई थी जब हम यहाँ आ गए थे 5:30 बजे, और आपको भजन सुनवाए, फिर बिसरे तराने सुनाए, यानी बहुत प्यारे प्यारे रोमांटिक सॉन्ग्स भूले बिसरे तराने प्रोग्राम में आपने सुने। और उसके बाद फिर गुड मॉर्निंग लखनऊ में भी हम बहुत कुछ आप तक पहुँचा चुके हैं। क्या आपकी सुबह अभी नहीं हुई? अरे भैया, ऐसा भी क्या संडे मनाना? नहीं, हो गई होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि अब तो 9:30 के हम आगे निकल गए, तो हम 100% श्योर कि हमारे सारे लिसनर, क्योंकि बड़े सजग है ना, उन्हें प्रोग्राम सुनना होता है। बिल्कुल, और बहुत सारी चीज़ें लिसनर्स चाहते हैं कि वो बिल्कुल मिस ना करें, और इसीलिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं। आपके ईमेल्स हमें बता रहे हैं कि आप कितने सजग हैं और कितनी जल्दी जाग जाते हैं सुबह। जी हाँ, अनिल पांडे जी ने बहुत सुबह मेल किया था हमें। तो खैर, अगर आप अपनी अटेंडेंस लगाना चाहते हैं, यानी आप बताना चाहते हैं कि आप हमें सुन रहे हैं, तो आप मुद्दे पर भी हमें राय भेज सकते हैं। आज का मुद्दा है, मुद्दा दोस्तों ये है कि विज्ञान ने हमारे जीवन को सुविधाजनक और सजग बनाया है। इसमें आपकी क्या राय है? वैसे अंजू, आज एक बड़ा ही ऐसा इम्पोर्टेंट डे है जो विज्ञान से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, और जैसे कि विनय, अभी थोड़ी देर पहले हम मोहम्मद दानिश जी से बात कर रहे थे। आपको पता है ना कि जब हम छोटे थे तो अचानक से बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश होती थी या बहुत तेज़ आंधी आती थी, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता था, कि पता ही नहीं चलता था कि आने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है। मगर विज्ञान की मदद से हम पहले से अलर्ट कर दिए जाते हैं मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से, और हमें मालूम होता है कि अगले कुछ दिनों में क्या मौसम रहने वाला है। ये विज्ञान की ही तो देन है, और उसी की वजह से हम अपने लिसनर्स तक भी अपडेट्स पहुंचा पाते हैं। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए, जैसे अभी पॉल्यूशन की बात की गई, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हमारा AQI कितना है वो भी हमें पता चलता है, यानी हम कितने लापरवाह हो रहे हैं और वातावरण को कितना प्रदूषित कर रहे हैं, ये भी हमें पता चलता है। तो आगाह करता है विज्ञान हमें, और हमें सही जीवन शैली अपनाने की सलाह भी देता है। और इसी से रिलेटेड है आज का ये दिन, यानी जब ट्रांसपोर्ट की बात की जाती है, तो जो पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा परसेंटेज है वो ट्रांसपोर्ट के जरिए होता है, और इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है। और जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात आती है तो आज का दिन और खास हो जाता है। बिल्कुल, और हम सब उत्तर प्रदेश वासी ये बात जानते हैं कि कल ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने डबल डेकर बस का उद्घाटन किया है, जो उत्तर प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस है, जहां पर 50% डिस्काउंट मिलेगा महिलाओं को। वैसे आपको बताएं दोस्तों, आज है वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे, और वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे में हम आपसे यही कहेंगे, देखिए प्रदूषण की बात हम कर रहे थे अभी, और हम जब रास्तों में अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर बहुत ज़्यादा निकलते हैं, अगर हम घर में 4 लोग हैं और 4 कार 4 बाइक का इस्तेमाल करते हैं, उतना प्रदूषण भी बढ़ा रहे हैं। तो ये डे इस बात की जागरूकता फैलाता है कि किस तरह आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप रेल, हवाई या जल परिवहन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत ही डेवलपमेंट हुआ है और बहुत आसान हो गया है अब। बिल्कुल, बहुत सारी ट्रेन्स की संख्या भी बढ़ी है, और पिछले जब पुराने दिनों की हम याद करते हैं तो कुछ गिनी चुनी ट्रेन्स गिने चुने रूट्स पे चला करती थी, लेकिन अब हर रूट पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आप बसेस से भी जा सकते हैं, आप हवाई यात्रा भी कर सकते हैं, आप जल मार्ग से भी यात्रा कर सकते हैं अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, समंदर पार जाना चाहते हैं तो, और इसके अलावा रिवर से भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जल मार्ग जहाँ पर नदियों में आपको जल यात्रा करने का मौका मिल रहा है अब हमारे भारतवर्ष में भी। तो ये जो वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट डे है ना, ये आपको बताना चाहता है सिर्फ इतना कि भैया कभी कभी अपनी पर्सनल गाड़ी को आराम दे दीजिए, निकल जाइए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, ताकि आप सहयोग कर सकें प्रदूषण को थोड़ा सा कम करने में। और जी हाँ, और साथ ही साथ ये भी बताता है ये वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो यातायात के नियम हैं उनको भी आप तक पहुंचाता है, उनके लिए जागरूक करता है। और हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जब इस्तेमाल करते हैं तो कई बार हम बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जो नहीं होनी चाहिए, जिससे कि औरों को दिक्कत होती है। तो ये डे इस पर भी अवेयरनेस फैलाता है कि हम जो गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, यातायात नियम नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो ज़रूर करें। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो सड़कों पर वाहन कम होंगे, जब हम अपने पर्सनल व्हीकल्स लेकर नहीं निकलेंगे। फिलहाल एक और म्यूजिकल ट्रैक आप सबके रेडियो सेट्स पर वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग लखनऊ सुन रहे हैं आप अंजू और विनय के साथ। हसदा नाले बसदा रह तू मेरे हानियां, उमरा नाले रुत्ता दो में बीत जानियां,
ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਹੋ ਠੀਕ ਜਾਣੀਆਂ ਰੁੱਤ ਲੰਗੀ ਤੋਂ ਕਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖਿਲਣੀ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੁੱਤ ਲੰਗੀ ਤੋਂ ਕਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖਿਲਣੀ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣੀ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣੀ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਓ ਕਰ ਚੱਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਮਾਵਾ ਮਾਵਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਹਿਣ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਸਭ ਦੀ ਖੈਰ ਮਨਾਵਾ ਮਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਲ ਜੀ ਕਰਦਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਉਂ ਭੱਜ ਸੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਭੱਜ ਸੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਭੱਜ ਸੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਭੱਜ ਸੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਛਾਲਾ ਰਹਿਣ ਰਾਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮਦਣੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਲੱਕ ਵਸਦੀ ਕਿਤੇ ਮੌਜ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਈ ਲੱਭਣੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਲੱਕ ਵਸਦੀ ਕਿਤੇ ਮੌਜ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਈ ਲੱਭਣੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਲੱਕ ਵਸਦੀ रुत लंगी तो कली दोबारा खिलनी है कि नहीं रुत लंगी तो कली दोबारा खिलनी है कि नहीं खौरे जिंदगी फिर दोबारा मिलनी है कि नहीं खौरे जिंदगी फिर दोबारा बिल्कुल ये जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है दोबारा मिले या ना मिले क्या पता तो इस जिंदगी को खुलकर जिए और थोड़ा सावधानी के साथ जिए सड़क पर जब भी चलें तो यातायात नियमों का पालन ज़रूर करें जब हम दुर्घटनाओं की खबर पढ़ते हैं सुनते हैं ना विनय तो बहुत तकलीफ होती है बहुत कष्ट होता है और वास्तव में जब सड़क पर हम होते हैं तो न सिर्फ हमारी जान की परवाह हमें करनी होती है बल्कि बहुत सारे और लोगों की भी जान की परवाह उतनी ही ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि सड़क पर हम अकेले तो नहीं चलते ना बिल्कुल और दोस्तों जब आप सड़क पर निकलते हैं तो इस बात का भी ख्याल रखिए कि आपका अपना कोई घर पर इंतज़ार कर रहा है और वो आपके लिए बहुत ही प्रे कर रहा है आपसे बहुत प्यार करता है वो बिल्कुल और अगर आप प्यार करते हैं अपने छोटे बच्चों से तो आपको याद दिला दें कि आज है संडे अगर बच्चों का वैक्सीनेशन डे है कोई वैक्सीन ड्यू है तो जाइए आज लगवा आइए डॉक्टर से बात करिए अपॉइंटमेंट लीजिए और तुरंत जाइए क्योंकि भाई आज है विश्व टीकाकरण दिवस जी हाँ विश्व टीकाकरण दिवस इस मकसद से शुरू किया गया था कि जो जानलेवा बीमारियां हैं उनसे हम अपने बच्चों को बचाएं और टीकाकरण की उपयोगिता को पहचानें बिल्कुल और इसके साथ ही एक और ख़ास दिन है दोस्तों अगर आपकी सेहत की बात की जाती है और आपकी खूबसूरत आंखों की बात की जाती है तो आज का दिन यानी 10 नवंबर को मनाया जाता है विश्व कोराटोकोनस दिवस हाँ एक अटपटा सा नाम लगा होगा ना आपको सुनकर नवीन लेकिन ये एक अटपटी सी बीमारी भी है जो हमारे आंखों में होती है जी हाँ दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपकी जो कॉर्निया है वो पतली हो जाती है और शंकु की कोन के आकार की हो जाती है और जो दृष्टि है वो थोड़ी धुंधली हो जाती है और हम अगर दृष्टि हमारी आंखों में पहुंचती है तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हमें लगता है बहुत दिक्कत होती है और जिस एज में ये बीमारी होती है वो 10 से करीब 20 साल के आसपास होती है और बचपन से ही शुरू होती है तो आंखों का ख्याल रखिए क्योंकि देखिए आप
इस पूरी दुनिया को, इन रंग बिरंगी सारी दुनिया को अपनी आंखों से देखते हैं और आंखें हमारी बड़ी सुंदर है। बिल्कुल, आपकी आंखें तो बहुत सुंदर है विनय, हम देख सकते हैं क्योंकि आप हमारे बगल में बैठे। फिलहाल एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो कुछ और बातें। आपका हैप्पी बर्थडे भी तो सेलिब्रेट करना है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। फसल अवशेष न कभी जलाए, इन्हें सड़ाए खाद बनाए, प्रदूषण से वातावरण बचाए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाए। फसल अवशेष न कभी जलाए, इन्हें सड़ाए खाद बनाए, प्रदूषण से वातावरण बचाए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाए। किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। पन्नों की महक, लफ्जों का एहसास, लखनऊ के गोमती किनारे सज चुका है किताबों का मेला। आइए गोमती बुक फेस्टिवल 2024 में, जहां शब्द संसार, लेखकगंज, किताब गली, चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल और रंगमंच आपका इंतजार कर रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश पर्यटन के सहयोग से नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा आयोजित गोमती बुक फेस्टिवल 9 से 17 नवंबर गोमती रिवर फ्रंट पार्क में एंट्री फ्री है। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। भैया वो अलग जा रही है, हम लोग अलग जा रहे हैं। चलिए, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम चाहे भले बेसुरा गाते हो, लेकिन दिल से बहुत प्यारी वाली और बहुत सुरीली विशेस आप तक पहुंचाना चाहते हैं, है ना? बिल्कुल, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए हम हर रोज आपको आपका बर्थडे विश करते हैं। अगर आज आपका बर्थडे है तो आप बड़े स्पेशल हैं आज। और आज आपको पूरा रेनबो परिवार, पूरा आकाशवाणी परिवार हैप्पी बर्थडे कह रहा है। बिल्कुल। और दोस्तों, जल्दी से बताते हैं कि आप अपना बर्थडे किसके साथ मना रहे हैं। एक बहुत ही डैशिंग एक्टर है, वैसे डैशिंग क्या, बहुत दमदार कलाकार है भाई। वो वास्तव में कलाकार है, न सिर्फ अभिनेता है, लेखक हैं, कवि हैं और एक बहुत उत्कृष्ट कोटि के वक्ता भी हैं। और ये नाम है किसी और का नहीं बल्कि आशुतोष राणा जी का। दोस्तों, आशुतोष राणा जी ने न केवल हिंदी बल्कि बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल फिल्मों में भी काम किया है। और आशुतोष राणा जी की जो कुछ फिल्में हैं उनमें तमन्ना, कृष्णा अर्जुन, गुलाम, संघर्ष, बादल, राज, अनर्थ, बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें इन्होंने देखिए बहुत सारी फिल्मों में ये हीरो रहे हैं, विलन भी रहे हैं। और एक बिल्कुल। और जब एक टीवी सीरियल धारावाहिक स्वाभिमान से इन्होंने टीवी की दुनिया में पदार्पण किया था, अभिनय की दुनिया में, तो उसके बाद से तो फिर ये छा गए थे। और उसके बाद बड़े पर्दे पर इन्होंने एक खलनायक की भूमिका में बहुत सारी फिल्मों में काम किया। और जैसे दुश्मन में, अर्जुन पंडित में, और उसके बाद तो फिर ये कैरेक्टर रोल्स में भी नजर आए बहुत सारी फिल्मों में। एक और नाम है, उनको भी हम विश करना चाहते हैं, और वो नाम है विवेक रंजन अग्निहोत्री जी का। जी हाँ, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित है विवेक अग्निहोत्री जी। जो एक फिल्म द कश्मीर फाइल्स आई है, ऐसी ये फिल्म इन्होंने ही बनाई है। ऐसी कई सारे मुद्दों पर इन्होंने फिल्म बनाई है जो बड़े सेंसिटिव है। बिल्कुल। तो चलिए, आपको हैप्पी बर्थडे कहते हैं। और उसके बाद आपकी अगर वेडिंग एनिवर्सरी है तो आपको उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये गाना है फिल्म अर्जुन पंडित से। सनी देओल, जूही चावला के साथ नजर आए थे खलनायक की भूमिका में आशुतोष राणा इस मूवी में। कातिल है, कहाँ जाए कोई, हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ
जी दोस्तों, एक नाम और है जिनकी आज है जयंती, उन्हें भी याद करना बनता है। वो है राष्ट्रगुरु के नाम से सुप्रसिद्ध सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी, जिनका जन्म हुआ था आज ही के दिन यानी 10 नवंबर 1848 को। और ब्रिटिश राज के दौरान इन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और आज इनकी जयंती पर इन्हें हम नमन करते हैं। आप सुन रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ और विनय वक्त ये कह रहा है कि जल्दी से अपने ईमेल्स के माध्यम से, अपने श्रोताओं के मेल्स के माध्यम से हम मुद्दे को वाइंड अप करें। आज का मुद्दा हमने लिया था कि विज्ञान आपकी जिंदगी को, आपके जीवन को सुविधाजनक और सहज बनाता है। जी हाँ दोस्तों, और आपने बड़े सारे मेल्स दिए हैं। देखिए, पिंकी चौहान जी ने मेल किया है। पहले तो वो हैप्पी फंडे लिख रही हैं। वाह, आज का टॉपिक में ये बोलना चाह रही हैं कि ये इन्होंने 12th तक साइंस पढ़ी है और ये टीचिंग टाइम में साइंस के सबसे ज़्यादा इन्होंने पढ़ा भी है, स्कूल पढ़ाया भी है। पढ़ाया भी, और कहती हैं कि और साइंस ने हमारी लाइफस्टाइल को काफ़ी हद तक इजी बना दिया है। मेडिकल लाइंस से लेकर खेती बाड़ी में, बिल्कुल हाँ, कृषि में भी विज्ञान का उपयोग हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ। तो भाई कॉन्फिडेंस तो आता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई किया है अगर आपको विज्ञान की जानकारी है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल ऊपर ही होते हैं, बिल्कुल कहीं किसी और दुनिया में अवेयर होते हैं, बिल्कुल अवेयर होते हैं। जगमोहन मिश्रा जी ने हमेशा की तरह एक घटना शेयर की है और उतना वक्त हमारे पास नहीं रहता है। जगमोहन सर, आपको हमने कई बार कहा शॉर्ट में अपनी बात लिखा करें। लिखते हैं कि विज्ञान तो हमारे जीवन के हर मोड़ पर है, जिधर भी नजर डालता हूं विज्ञान की कारीगरी नजर आती है। बिल्कुल। दूसरा पहलू ये भी है कि अत्यधिक भागदौड़ भरी हो गई है जिंदगी। आवश्यकता से अधिक मशीनरी के कारण, कंप्यूटराइज्ड होने के कारण हमारे लिए जॉब्स की कमी भी हुई है। बिल्कुल, ये भी बात सही है। सामाजिक दायरे में व्यवहारिक दूरियां भी बढ़ गई हैं। बस यही चिंता का विषय है। तो ये सब कुछ तो हमारे ऊपर है। हमारे पास सुविधाएं होती हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं, साइंस है, सब कुछ है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल कितना करते हैं और किस प्रकार से करते हैं, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। ये बिल्कुल व्यक्तिगत विचार है दोस्तों। देखिए, अगर आप विज्ञान को लें तो विज्ञान बहुत ही आसान है, बहुत अच्छा भी है और कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक भी है। बिल्कुल। और इसके अलावा रवि सिंह जी ने भी गुड मॉर्निंग भेजा है। मुद्दे पर इन्होंने तो कोई बात नहीं की है। आपने कहाँ से लिखा है ये भी आपने कुछ नहीं बताया है। विक्रमादित्य सिंह जी ने क्या लिखा है? इन्होंने जी कुछ हम खास भी नहीं ठीक लिखा है, है। बस आप लोगों को सुनने का इंतजार रहता है। बहुत शुक्रिया, बस इसी तरह सुनते रहिए। आपने भी कहाँ से हमें मेल किया ये नहीं बताया। विवेक शर्मा का मेल आया है। जी, विवेक शर्मा जी ने गुड मॉर्निंग लिखा है। गुड मॉर्निंग आपको। ये लखनऊ से लिख रहे हैं, प्रीति नगर अन्ना मार्केट से। साइंस एक जादू है जिसकी वजह से दुनिया में AI आ गया और आज साइंस की वजह से सब मुमकिन है। मेरे सैलून, इनका सैलून है शायद, मेरे सैलून है और मशीनों की हेल्प से हेयर कट, फेशियल, मसाज, ये सब काम मशीन से ही होता है। क्या बात! बिल्कुल, कोई केमिकल तो नहीं यूज करते हैं आप अपने सैलून में जिससे लोगों को नुकसान हो। देखिए, थोड़ी देर की खूबसूरती तो अच्छी होती है, इंस्टेंट ब्यूटी, इंस्टेंट ग्लो आ जाता है। बहुत सारे फेशियल्स होते हैं ना विनय, और आपने कभी कराया है फेशियल? मतलब मुस्कुरा रहे हैं विनय, क्या बताएं, बताना नहीं चाहते, इसका मतलब जरूर करवाया है। वैसे विनय, आपको फेशियल कराने की जरूरत नहीं है। आप इतने अच्छे हैं अंदर से, जब आपकी इनर ब्यूटी होती है ना, वो आपके चेहरे पर झलकती है, तो आपको किसी भी तरह की फेशियल की जरूरत नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक जी। बस जब आप अपने जो भी आपके ग्राहक होते हैं उनको कोई भी ट्रीटमेंट दें तो कोशिश करें कि कुछ केमिकल वाली चीजें ना यूज करें। अक्सर ऐसा होता है कि जो ग्राहक होते हैं, मतलब हर एक को अच्छा दिखना अच्छा लगता है और वो लोग चाहते हैं बस हम तुरंत अच्छे हो जाए, तुरंत काया पलट हो जाए। नहीं तो इसमें विवेक जी की गलती नहीं है। हाँ, ये गलती नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा बता तो सकते, वार्निंग तो दे सकते हैं ना। कई सारे केसेस ऐसे हुए हैं हमारे जानने में कि जहां पर बताया भी नहीं जाता कि इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। खैर, अभी वापस आते हैं अपने प्रोग्राम में और मुद्दे पर मोनू जी ने कुछ कहा है। अच्छा, ये कुछ और बात कह रहे हैं, चलिए आपकी बात पर गौर फरमाया जाएगा, हम आगे तक जरूर आपकी बात पहुंचाएंगे। गीता जी ने कहा है कि जब हम पीपल नीम की हवा लेते थे तो बहुत स्वस्थ थे, आज हॉस्पिटल की हवा यानी बीमार होते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमने पहले भी आपसे कहा कि विज्ञान हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे जब हम किचन में होते हैं तो हम मिक्सर ग्राइंडर पर मसाले पीसते हैं, और अगर आप सिलौटी पर मसाला पीसें तो उसके मसाले की भी चटनी अगर पीसते हैं तो चटनी का स्वाद ही अलग होता है, और वो स्वाद मिक्सी की चटनी में नहीं आता। बिल्कुल भी नहीं आ सकता। और अगर हम देसी चीज़ों से जुड़ाव रखेंगे तो वैसे ही हमेशा रहेंगे, हमेशा सही रहेंगे। आप देखिए, हम सब पेन का इस्तेमाल करते हैं, विज्ञान है। विज्ञान आप
चाह कर भी विज्ञान से दूर नहीं जा सकते। बिल्कुल, ये बात बहुत सही है कि विज्ञान हमारे जीवन को सुविधाजनक और सहज बनाता है और दुविधाओं को दूर रखना हमारे हाथ में है। हम किस हद तक दुविधाओं से और परेशानियों से दूर रहें, ये डिपेंड करता है कि हम विज्ञान का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ तक करते हैं और कितना करते हैं, है ना। विज्ञान से दूर रहना बिल्कुल अस्वाभाविक होगा आज के जीवन में, और इसीलिए विश्व शांति और विकास के लिए आज का ये विश्व विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। तो एक बार सारे वैज्ञानिकों को हम आभार व्यक्त करते हैं आज के दिन, जिन्होंने विज्ञान को यहाँ तक पहुँचाया और विज्ञान की मदद से हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सभी को, और जो भी विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वैसे हम अपने लिसनर्स को अब शुक्रिया कहते हैं। गुड मॉर्निंग लखनऊ को वाइंड अप करने का वक्त आ गया है। अब अभी हम आगे आपके साथ बने रहेंगे, बहुत सारे कार्यक्रम और भी हैं। फिलहाल अपने दोस्त विनय और अंजी को गुड मॉर्निंग लखनऊ से इजाजत दीजिए। खुश रहिए और खुशियां बांटिए। बिल्कुल, अगला प्रोग्राम होगा एक बहुत ही सुंदर सी कहानी, प्रोग्राम मोर पंख में लेकर आएंगी डॉक्टर शीबा राकेश। तो सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर इंफोटेनमेंट का सिलसिला लगातार जारी है। रब मिले जद मिले माही मैनू संग तेरा ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का